लालू यादव की एक और चोरी सामने आई है। अब बिहार से इनका जो है पत्ता साफ होने वाला है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। लालू यादव जो हमेशा से अपनी सियासी चालाकियों और भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते रहे हैं, एक बार फिर से इनकी भ्रष्टाचारी सबके सामने आ गई है। और इस बार जो खुलासा हुआ है वो सच में चौंकाने वाला है। बिहार में एक और चोरी, एक और घोटाला, और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के बेहद करीबी आदमी आलोक मेहता है। कल सुबह सुबह जब बिहार की राजनीति को थोड़ी राहत की उम्मीद थी, तब ईडी ने एक और चौंकाने वाली छापेमारी शुरू कर दी। पटना के आलोक मेहता के आवास पर जो है रेड हुई। उसने बिहार के सियासी फिजा में तूफान खड़ा कर दिया है। ये वही आलोक मेहता है जिनको लालू यादव का सबसे करीबी और विश्वसनीय माना जाता है। और ये छापेमारी सिर्फ एक संयोग नहीं, ये एक और संकेत है कि लालू यादव की सियासत अब खत्म होने वाली है। लालू यादव जिनके बारे में कहा जाता था कि वे राजनीति के चाणक्य हैं, आज उनकी सारी चालाकियां बेनकाब हो रही हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई, उनकी परछाई कहीं ना कहीं लालू यादव के आसपास ही रहती है। ये छापेमारी भी उसी का हिस्सा है। आलोक मेहता जिन्हें महागठबंधन सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, अब तक बीजेपी के खिलाफ खूब बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन अब यह आदमी ईडी के रडार पर है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि लालू यादव की राजनीति अब एक धोखाधड़ी बन चुकी है? यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि लालू यादव के करीबी लोग अब ईडी की जांच के घेरे में हैं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर लालू यादव की पूरी पार्टी और उनके नेता एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जिन्हें वे खुद ही कभी बनाने में माहिर कहे जाते थे? पटना के 12 सरदार पटेल मार्ग पर हुआ यह छापा उस पूरी साजिश का हिस्सा है जब बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। लालू यादव के हाथों में अब वही जादू नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अब उनकी सियासी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं, और वही आलोक मेहता हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी के नित्यानंद राय को लोकसभा चुनाव में हराया था। लालू का परिवार, उनके करीबी, उनकी पार्टी अब ये सब घोटाले, भ्रष्टाचार और सियासी जोड़ तोड़ के घेरे में आ गए हैं। अब बिहार में लालू यादव का पत्ता साफ होने वाला है। लालू यादव को अब समझना होगा कि उनके चाणक्य दाव अब काम नहीं आने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान